हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस काफ़ी बेहतर तरीके से गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप प्रवेश कर चुके हैं नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करने जा रहे हैं, आप लोगों को बताने का प्रयास करने जा रहे हैं आप लोगों के मेन सब्जेक्ट यानी कि थर्ड सेमेस्टर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो मेन डीएससी पेपर्स होने वाले हैं उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने की कोशिश करने जा रहे हैं। आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से हैं आप लोगों के मेन पेपर्स, आप लोगों के डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स यानी कि डीएससी पेपर्स जो कि एज एन मेन पेपर्स आप लोगों को कवर करने हैं अपने थर्ड सेमेस्टर में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर थर्ड यूजीसीएफ एनईपी बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। एंड ये जो वीडियो है ये ड्यू रेगुलर, ड्यू एसओएल एंड एज वेल एज एनसीएफ स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे एंड अब बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को, अपने सिलेबस को, अपनी सिलेबस की जो थीम है एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि जिस प्रकार आप लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के तौर पर 3 पेपर्स को पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में 3 पेपर्स को पढ़ा था, सेम उसी तरीके से आप लोगों को अपने थर्ड सेमेस्टर में भी मेन पेपर्स के तौर पर 3 सब्जेक्ट्स को कवर करना है, जिसमें पहला पेपर है यानी कि अगर हम बात करें आप लोगों के डीएससी पेपर 7 की तो वो है पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स। ये जो पेपर है ये काफ़ी अच्छा पेपर है। इसके अंदर आप लोग जो है काफ़ी नॉर्मेटिव वैल्यूज़ को जो है पढ़ पाएंगे, समझने की कोशिश कर पाएंगे एंड उनको आज की लाइफ में जो है आप उनको रिलेट भी कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली इस कोर्स में हम पॉलिटिकल थ्योरी के बेसिक नॉर्मेटिव कंसेप्ट्स को समझेंगे और देखेंगे कि ये सोशल प्रैक्टिसेस में कैसे दिखते हैं। इस कोर्स में वैल्यूज़ के रूप में समझाया गया है कि ये एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में हमारे कलेक्टिव लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में कैसे उपयोग में लाए जा सकते हैं। बेसिकली ये जो कोर्स है ये कुछ की पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस के ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग को विकसित करता है जो कि लोगों के ज़िंदगी को बहुत अफेक्ट करते हैं। इस कोर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्रोसेसेस और कुछ इंस्टीट्यूशंस को फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो दिया गया है। इसका जो मेन मोटिव है इसको पढ़ने का, इसका जो एम है वो यही है कि जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, डिबेट्स हैं एंड जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको कोर वैल्यूज़ एनालिसिस के एवेल्यूएट और एनालाइज करना सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज के थ्रू। बेसिकली ये कोर्स जो है वैल्यूज़ और कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को कंटेम्प्रेरी टाइम्स के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए चेंज करने की कोशिश करता है। सो बेसिकली ये आप इसके पेपर के माध्यम से तमाम कोर वैल्यूज़ को पढ़ने का और समझने का प्रयास कर पाएंगे। ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। लर्निंग आउटकम्स आप देख सकते हैं, इससे आप जो हैं काफ़ी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर यूनिट्स जो हैं काफ़ी गिवन हैं, काफ़ी टॉपिक्स इसके अंदर ब्रॉडर तरीके से एक्सप्लेन करे गए हैं जो कि आप लोगों को अपने पेपर के लिए तैयार करने हैं। यूनिट 1 है फ्रीडम यानी कि आज़ादी यानी कि लिबर्टी। बेसिकली इसके अंदर आपको लिबर्टी का कंसेप्ट सबसे पहले कवर करना है जो कि है नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जो कि ईशा बर्लिन के द्वारा दिया गया। उसके बाद फ्रीडम आप लोगों को कवर करना है, जो एमेनिसिपेशन है वो भी आप लोगों को कवर करना है, जो गांधी का जो कंसेप्ट है स्वराज का वो भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है। यहाँ पर एक डिबेट के तौर पर दिया गया है फ्री स्पीच, एक्सप्रेशन एंड डिसेंट। उसके बाद है यूनिट 2 इक्वलिटी यानी कि समानता। इसके अंदर आप लोगों की इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ आउटकम आप लोगों को कवर करनी है। इसमें आपको एगैलिटेरियनिज्म भी कवर करना है जो कि एक बैकग्राउंड इनइक्वलिटीज़ एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है। यहाँ पर एक डिबेट के तौर पर जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है रिजर्वेशन, जिसको हम बेसिकली कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो ये आप लोगों की सेकंड यूनिट है।
नेक्स्ट है आप लोगों की थर्ड यूनिट जो कि है जस्टिस यानी कि न्याय। इसके अंदर आपको न्याय के बारे में कवर करना है कि किस प्रकार का न्याय होता है। बेसिकली प्रोसीजरल जस्टिस एंड सब्सटेंटिव जस्टिस आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं। उसके बाद है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसकी आपको क्रिटिसाइज भी करते हुए कवर करनी है। इसकी क्या क्रिटिसिज्म है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। उसके बाद डिबेट के तौर पर दिया गया है टॉपिक स्कोप ऑफ जस्टिस, यानी कि क्या स्कोप है जस्टिस का, नेशनल एंड ग्लोबल दोनों ही लेवल पर यहाँ पर डिबेट के तौर पर आपको दिया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 4 राइट्स, यानी कि आप लोगों के जो अधिकार हैं उसके पर भी यहाँ पर यूनिट जो है दी गई है, जिसके अंदर राइट्स को कवर करना है। किस प्रकार के राइट्स होते हैं, राइट्स होते क्या हैं, नेचुरल राइट्स क्या हैं, मॉरल राइट्स क्या हैं, हमारे पास जो लीगल राइट्स हैं वो क्या हैं, किस प्रकार तीनों जो हैं डिफरेंट हैं एक दूसरे से, राइट्स क्या हैं एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं, दोनों सेम है या फिर दोनों अलग अलग हैं, ये भी आप लोगों को कवर करना है। डिबेट के तौर पर दिया गया है ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट जो कि यूनिवर्सलिज्म है एंड कल्चरल रिलेटिविज्म के तौर पर आप लोगों को कवर करना है। यूनिट 5 है डेमोक्रेसी, जहाँ पर आप लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में कवर करना है, लोकतंत्र के बारे में कवर करना है कि उसका क्या आइडिया है, किस प्रकार वो प्रैक्टिस में लाई जाती है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, लिबरल डेमोक्रेसी क्या है, उसके किस प्रकार के क्रिटिसाइज हैं। उसके बाद मल्टीकल्चरलिज्म आपको कवर करना है, टॉलरेशन आप लोगों को कवर करना है। डिबेट के तौर पर रिप्रेजेंटेशन वर्सेस पार्टिसिपेशन, ये कंसेप्ट आप लोगों को टॉपिक जो है ये दिया गया है आप लोगों को डेमोक्रेसी में डिबेट के तौर पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये है आप लोगों की फर्स्ट जो आप लोगों का पेपर है DSC 7 है, पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स। उसके अंदर इन तमाम यूनिट्स को, तमाम टॉपिक्स को आप लोगों को बेहतर तरीके से कवर करना है। आने वाली वीडियोस के माध्यम से, हम सेपरेट वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वेब लिंक्स या फिर कुछ जो बेस्ट बुक्स हैं उनको भी रिकमेंड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो के माध्यम से अपने सिलेबस को बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट मेन पेपर की, DSC पेपर 8 जो कि है एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसके अंदर आप लोगों को एंशिएंट एंड मेडिएवल दोनों ही जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट हैं वो आप लोगों को कवर करने हैं, जो कि बेसिकली CBCS वाले स्टूडेंट्स जो हैं 5th एंड 6th सेमेस्टर में पहुंचकर जो हैं इन टॉपिक्स को कवर करते थे, वो आप लोग अपनी 3rd सेमेस्टर में कवर कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को क्या कवर करना है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके लर्निंग आउटकम्स होंगे, आइए आप लोगों को बताते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर ये जो द पॉलिटिकल थॉट है, ये जो है पॉलिटिकल साइंस की डोमिनेंट एलिमेंट जो कि पॉलिटिकल थॉट है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। वो एसेंशली यूरोजेनेटिक और यूरोसेंट्रिक है। हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो स्टडी होती है वो यूरोपियन एंड एंग्लो अमेरिकन ट्रेडिशन के साथ इवॉल्व एंड डेवलप हुई है। बेसिकली जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है एंड जो डिस्कोर्स है सोसाइटीज़ में और जो फोर्सेस के प्रोडक्ट हैं उसमें, जिसमें ये पैदा हुए हैं और शेप लिया है। बेसिकली ये नहीं कहता है कि जो इंडिया है, इंडिया में जो पॉलिटिकल थिंकिंग का कोई ट्रेडिशन नहीं होता। बेसिकली इस पेपर के माध्यम से हम एंशिएंट इंडिया के राइटर्स के साथ साथ जो क्रिटिकली इंगेज करना चाहते हैं, जिन्होंने स्टेट क्राफ्ट और गवर्नेंस के सेवरल एलिमेंट्स पर वंडरफुल ट्रीटाइज प्रोडक्ट किए हैं। इसमें मोनार्की का कंसेप्ट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ स्टेट और स्टेट इंडिविजुअल रिलेशनशिप शामिल है। तो काफ़ी कंसेप्ट्स को हम इसके अंदर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड ये जो कोर्स है ये काफ़ी बेहतर कोर्स है, इसके माध्यम से आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट को बेहतर तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। सो ये इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, आप चेक आउट कर सकते हैं। ये इसका लर्निंग आउटकम है, ये सिलेबस है। तो यूनिट 1 की बात करते हैं। सो देखिए यूनिट 1 है फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसके क्या क्या फाउंडेशंस रहे हैं, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, किस प्रकार इवॉल्व हुआ है, ये ओवरऑल यूनिट 1 जो कि इंट्रोडक्टरी यूनिट है इसके अंदर कवर कर पाएंगे। इसके अंदर टॉपिक्स गिवन है एन ओवरव्यू ऑन सोर्सेज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कल्चरल एंड टेरिटोरियल कंसेप्शन ऑफ इंडिया, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसके बाद है आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 2 विच इज़ मनु, जहाँ पर आप लोगों को ऑथेनिसिटी ऑफ मनु स्मृति यानी कि टॉकिंग पॉइंट आप लोगों को कवर करने हैं। सोशल लॉज जो हैं जो कि मनु ने डिस्क्राइब किए वो आप लोगों को कवर करने हैं। उनके अंदर जो कंसेप्ट था जस्टिस को लेकर वो भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है।
इसके बाद है आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 3 बृहस्पति, जिसमें आपको उनका जो कंसेप्ट है स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड, इंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है। देन इसके बाद है यूनिट 4 शुक्रा और उसाना। इसके अंदर बेसिकली आपको जो पॉइंट लेने हैं वो हैं डिबेट ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ शुक्रा नीति, द कंसेप्ट ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट इन शुक्रा नीति। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ये जो कोर्स है शुक्रा और उसाना, इसके अंदर जो ऑथेंटिसिटी है उस पर जो डिबेट किए जाएंगे वो आप लोगों को कवर करने हैं। जो इसके अंदर टॉपिक गिवन है वो आपको बेहतर तरीके से इसके अंदर पढ़ने हैं। बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को यूनिट 5 भी कवर करनी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौटिल्य की जो मेन थ्योरी ऑफ स्टेट है वो आप लोगों को कवर करनी है। उसके बाद यूनिट 6 है अग्निसुत्ता दीघनिकाया, थ्योरी ऑफ किंगशिप। देन इसके बाद आप लोगों को कवर करनी है यूनिट 7 त्रिवल्लुवर, इथिकल लाइफ एंड पॉलिटिक्स। उसके बाद यूनिट 8 है आप लोगों की बसवाना। और उसके बाद है यूनिट 9 आदि शंकराचार्य अद्विता। उसके बाद है यूनिट 10 कबीर एंड गुरु नानक सिंक्रेटिज्म। यूनिट आप कह सकते हैं 11 है अबुल फजल की मोनार्की का कंसेप्ट। सो ये है आप लोगों के यूनिट्स इस पेपर में, जो कि आप लोगों को एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में कवर करने हैं। आने वाली वीडियोस के माध्यम से हम सेपरेट तरीके से आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है काफ़ी मटेरियल जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन मटेरियल हो चाहे वो ऑफलाइन मटेरियल हो। बेस्ट बुक्स रिकमेंडेशंस आप लोगों को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। नाउ बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट डीएससी पेपर, विच इज़ डीएससी पेपर 9 कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। इस कोर्स का जो एम है वो ये है कि स्टूडेंट्स को इंडिया में गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को जानने की सुविधा प्रदान करना। इसका पर्पस है कि समझा जाए कि लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस, टेरिटोरियल डिसेंट्रलाइजेशन और फेडरलिज्म, डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी, ये सब वैल्यूज़ हैं जिन पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन इंडिया प्रीमाइज्ड है। इस कोर्स में ये कंटेंसेशंस ट्रेस किए जाते हैं कि ये वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इनकॉर्पोरेट हुए थे, और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये प्रैक्टिस में कैसे प्ले आउट होते हैं। ये इंकरेज करता है कि स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के कैसे इम्पैक्टेड होते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी के बीच का रिलेशनशिप इन प्रोसेस में सिग्निफिकेंट इंसाइट ऑफर करते हैं। इस कोर्स से डेवलप करा जाता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि कन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन से कैरेक्टराइज्ड हैं। एसिमेट्रिकल फेडरल अरेंजमेंट में पावर्स का डिवीज़न, वल्नरेबल को डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स पर केसेस, क्लासेस, एथनिसिटी और जेंडर से प्रोटेक्ट करना, और पावर डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट करना, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को लोकल लेवल्स पर। सो बेसिकली इस कोर्स से स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको समझने का प्रयास करना होगा। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके माध्यम से आप कॉन्स्टिट्यूशन को बारीकी तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। सो ये है इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो कि आप पढ़ सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स भी आप देख सकते हैं। सिलेबस पर आएँ तो देखिए, सिलेबस में है यूनिट 1 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार बना, क्या उसका फाउंडेशन रहा, किस प्रकार उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये आप लोगों को कवर करने हैं। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल एंड द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तमाम टॉपिक्स आप लोगों को यूनिट 1 के अंदर कवर करने हैं। उसके बाद है यूनिट 2 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों ही आप लोगों को बेहतर तरीके से कवर करनी है। उनके क्या पावर हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, उनका बदलता हुआ रोल जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है।
उसके बाद है यूनिट थर्ड फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशंस आप लोगों को कवर करने हैं, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म कवर करना है, जो पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। यूनिट 4 है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड नेशनल सिक्योरिटी लॉज, जिसके अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस आप लोगों को कवर करने हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड नेशनल सिक्योरिटी लॉज आप लोगों को कवर करने हैं। सो ये है आप लोगों का सिलेबस आप लोगों के DSC पेपर 9 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इसके अंदर बेसिकली आपको 4 यूनिट्स को कवर करना है। हर एक यूनिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों का ओवरऑल सिलेबस आप लोगों के मेन सब्जेक्ट का, यानी कि जो आपके मेन DSC पेपर्स हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट हैं ये सेम है, चाहे आप DU रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप DU SL के स्टूडेंट हो, चाहे आप NCRF के स्टूडेंट हो, या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप UGCF NEP बेस्ड जैसे अपने थर्ड सेमेस्टर में BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो भी आप लोगों को यही सब्जेक्ट कवर करने हैं। सो आने वाली वीडियोस के माध्यम से हम काफ़ी विस्तार पूर्वक आप लोगों को टॉपिक वाइज थीम वाइज रेकमेंड करेंगे कुछ वेब लिंक्स, कुछ बेस्ट टॉपिक्स, कुछ बेस्ट आर्टिकल्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि क्या आपका सिलेबस है, क्या आपके मेन सब्जेक्ट हैं। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के डाउट्स को एज सुन एज पॉसिबल क्लियर किया जाए।